हाँ तो बच्चों देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे उनमें से ये वाला क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे एनपीओ के पार्ट 11 में। और आज का क्लास जो होगा वो एनपीओ का लास्ट क्लास होगा और उसके बाद एनपीओ का कोई क्लास नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले आराम से क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से हर एक पॉइंट को पढ़ लीजिए। देखिए, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमें एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और हमें कहा जा रहा है कि आपको स्पोर्टिंग क्लब का फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है। फाइनल अकाउंट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है और बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें पूछा गया कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बोला और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको बोला गया है। और उसके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 3 टू दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन को दिया हुआ है। ओके, और वो तीनों इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं तो एक एक करके हम उसको सबको समझेंगे। ठीक है, जो पहला इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले क्या बोला गया है, इसमें बोला गया 31 मार्च 2017। ये जो डेट है 31 मार्च 2017, ये क्या डेट है? ये है आपका लास्ट डेट ऑफ द ईयर, क्योंकि आपका साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2016 से, क्योंकि यार एंड हो रहा है। यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन में आपका साल ख़त्म होता है इस डेट पे, तो साल ठीक 12 महीना पहले स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल 2016 होगा। तो दिस इज 16-17 वाला ईयर है, 16-17। ठीक है, तो आपका यहाँ पे साल है 2016-17 का। ये कैलेंडर ईयर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर है। ओके, तो अभी इस पॉइंट को हम लोग पूरा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे बोला है कि आपका सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है 800 रुपया। साल के अंत वाला डेट में ये कहानी है। हाँ, आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग 800 रुपया है और सब्सक्रिप्शन एक्रूड वे रुपीज़ 600 रुपये। तो सैलरी तो एक खर्चा है और सब्सक्रिप्शन जो एक्रूड बोल रहा है वो क्या है? वो सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम है। तो हम इस चीज़ को अच्छी तरह आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ नोट है, ये नोट आपका काम में आएगा। ये वर्किंग नोट नहीं है, हाँ, आप इसको सिर्फ समझने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए 31 मार्च 2017 वाला डेट जो कि एक साल का अंत है। ओके, एंड ऑफ द ईयर एंड हो रहा है। इस डेट पे क्या बोला गया है? इस डेट पे आपके पास सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब ये एक एक्सपेंस है। कितना, पहले मैं अमाउंट बोल देता हूँ यहाँ पे, ₹800 रुपये। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹800 रुपये जो है, ये चीज़ क्या है? ये तो एक एक्सपेंस है ही। ठीक है, क्योंकि आपका पेमेंट नहीं हुआ। सैलरी आउटस्टैंडिंग मीन्स आपका पेमेंट नहीं हुआ है, तो पेमेंट से तो हमें कोई मतलब नहीं है। सैलरी आपको देना है बस, 800 रुपये आपको दिया नहीं, क्या हुआ नहीं पता, लेकिन इस साल से इसका रिलेशन है। इस साल का सैलरी है, 800 रुपये आपने दिया नहीं, लेकिन फिर भी तो ये एक्सपेंस हुआ ना। और उसके बाद ये जो चीज़ है जो आपने दिया नहीं, इसलिए नहीं देने की वजह से ये लायबिलिटी भी बन गया। ओके, एक्सपेंस भी है और लायबिलिटी भी है। तो दूसरा वाला पॉइंट, इसी क्वेश्चन में दूसरा वाला पॉइंट, चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए वापस।
यहाँ पे 2 पॉइंट था, एक सैलरी आउटस्टैंडिंग था और एक था सब्सक्रिप्शन एक्रूड, उसको भी हम समझा देते हैं आपको यहाँ पे। इसी डेट पे सब्सक्रिप्शन एक्रूड, ACCURED, एक्रूड जो बोला है, इससे कोई तो मतलब हैरानी की बात नहीं है, ये वर्ड नया नहीं है, क्योंकि जैसे आपका इंटरेस्ट एक्रूड था, इंटरेस्ट एक्रूड मतलब क्या था, आपका इंटरेस्ट इनकम हो गया, पैसा नहीं मिला, उसी तरह सब्सक्रिप्शन एक्रूड भी है। सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए एक इनकम है, क्योंकि आप NPO हो, और उस NPO का जो एक्रूड वाला सब्सक्रिप्शन है उसको कितना रुपए का है, ₹600। तो ये चीज़ क्या है, पहले तो ये चीज़ इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन एक्रूड इंटरेस्ट था वैसा ही है ये चीज़, सेम इंटरेस्ट एक्रूड भी क्या था, इनकम भी था, और क्या था, एसेट भी था। क्यों? क्योंकि पैसा आपका इनकम हो चुका लेकिन मिला नहीं। तो वैसे चीज़ ये दोनों चीज़ है। तो क्योंकि देखिए ये इनकम है तो इसके लिए ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, ओके, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। और क्योंकि ये एसेट है तो इसलिए ये बैलेंस शीट में भी आएगा। उसी तरह ये भी देखिए, ये क्योंकि एक्सपेंस है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में तो आएगा, और लायबिलिटी है तो इसलिए बैलेंस शीट में भी आएगा। तो इसी तरह का आपको समझना है ये सब चीज़ें। मैंने ये वर्किंग नहीं बनाया, ठीक है, आपको समझाने के लिए बनाया है बस, और कुछ नहीं यहाँ पे। तो ये पहला पॉइंट हमने आपको समझा दिया। वापस क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, अभी हम इसको समझेंगे। इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन चल रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। अभी फर्नीचर तो हमें पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन लगाएंगे फर्नीचर के ऊपर 10%। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। कुछ बच्चे को तो समझ में भी नहीं आया होगा, सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट ईयर में रेस्ट ले लिया, फर्स्ट ईयर इज़ ए रेस्ट ईयर, ये मिथ, इस मिथ को विश्वास करके पूरा रेस्ट में कटा दिया तो उसको तो समझ में नहीं आएगा। तो डेप्रिसिएशन जब लगता है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये एक चीज़ क्या है, आपका फर्नीचर जो मतलब कोई भी एसेट के ऊपर जब डेप्रिसिएशन लगता है वो आपके लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि वो एक तरह का लॉस है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो एक्सपेंस, अगर वो एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है ना। इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम और एक्सपेंस ही तो आता है। तो ठीक है, अभी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% ऑन फर्नीचर, तो हमें फर्नीचर का वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो फर्नीचर का वैल्यू तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम चलिए नीचे थोड़ा ढूंढ लेते हैं। कभी कभी नीचे एडजस्टमेंट में होता है, पूरा एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम पॉइंट नंबर 3 कवर नहीं कर रहा है, हमने पॉइंट नंबर 2 को ही कवर कर रहा है। 2 में इंफॉर्मेशन आधा है, इसलिए हम पॉइंट नंबर 3 को हम पढ़ रहा है, ठीक है। 2 के लिए कर रहा है, अभी 3 स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये जो डेट है 1 अप्रैल 2016, ये कौन सा डेट था, ओपनिंग वाला डेट, साल का शुरुआत। उसी डेट में आपके पास एक फर्नीचर था, मतलब ये ओपनिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर, और उसका वैल्यू था 6,000 रुपये, ओके। तो हम 6,000 रुपये पे क्या डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्या, तो उसके लिए अगर आपने कोई और फर्नीचर ख़रीदा नहीं, या फिर इस फर्नीचर को साल के बीच में आपने सेल नहीं किया, तो आपको 6,000 में ही 10% लगाना है। और अगर आपने बीच में कुछ और किया है इस फर्नीचर के साथ छेड़खानी, तो डेप्रिसिएशन में थोड़ा चेंज होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में थोड़ा स्टाइल चेंज होगा। तो हम चलिए पहले ढूंढ लेते हैं जाके कि कोई और इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम आ गया। अगर हमने फर्नीचर को और ख़रीदा है फर्नीचर, तो हमें पेमेंट साइड में दिखेगा। तो चलिए हम लोग फर्नीचर को देखते हैं, पेमेंट साइड पे कुछ फर्नीचर दिखता है कि नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, प्रिंटिंग, ये देखिए फर्नीचर एक दिख रहा है मेरे को, फर्नीचर परचेज 4,000 का, और कुछ तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अभी हम लोग रिसिप्ट साइड में भी देखेंगे। अगर हमने फर्नीचर को सेल किया साल के बीच, तो हमें यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे कैश बोला गया, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हायर ऑफ लेक्चर हॉल। तो कहीं पे भी हमें फर्नीचर नहीं दिखा, खरीदने सेल करने का फर्नीचर। तो हमें सिर्फ परचेज़ हुआ साल के बीच में। तो हम इसका वर्किंग कहाँ पे करेंगे, तो क्योंकि ये वर्किंग नहीं था, मैं एक वर्किंग के लिए अलग से शीट खोल के आपको समझाता हूँ। ये है वर्किंग ऑन डेप्रिसिएशन, हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन का वर्किंग करेंगे, ओके। 1 मिनट।
ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो प्रकार के फर्नीचर था। दो प्रकार के मतलब एक था ओपनिंग डेट पे, ठीक है, आप इस ओपनिंग को पूरा लिखिएगा, हाँ इस तरह से मत लिखिएगा एग्ज़ाम में, हम पूरा लिख के दिखा देते हैं। स्टूडेंट बोले सर आप नहीं लिखते, हम भी सर, हमारा भी देखते देखते अभ्यास हो गया सर। ओपनिंग डेट पे आपका फर्नीचर था कितना रुपए का, कितने रुपए का फर्नीचर था ओपनिंग डेट पे, 6000, राइट। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एडजस्टमेंट में हमने देखा है ओपनिंग डेट पे फर्नीचर था 6000 रुपये, ओके, मार्क करके रखा है, और साल के बीच में हमने और 4000 का ख़रीदा है, ठीक है। तो उसी का वर्किंग बनेगा अभी यहाँ पे। ओपनिंग डेट का जो फर्नीचर था वो था 6000, और परचेस हमने किया, परचेस ड्यूरिंग द ईयर 4000, ठीक है। तो अभी डेप्रिसिएशन ओपनिंग डेट में कितना लगेगा, देखिए इसके ऊपर लगेगा पूरा 10%, और ओपनिंग डेट में साल के शुरुआत में आपके पास जो फर्नीचर था उसको आपने पूरा 12 महीना यूज़ किया, तो 12 महीना डिवाइडेड बाय 12 महीना, मतलब जैसे आपको 100 में से 10 मिलता था एग्ज़ाम में बचपन में, तो आप ऐसे लिखते थे ना, नीचे 100 ऊपर 10, मतलब आपको 100 में से 10 मिला। तो वैसे इस फर्नीचर को 12 महीना यूज़ किया, 12 महीना में से 12 महीना यूज़ किया, तो उसी तरह से हम इसको अरेंज किया। तो हमारे यहाँ पे निकल के आता है 600 रुपये। यहाँ पे स्पेस नहीं बन रहा है, ठीक है, तो एक काम कीजिए, हम इसको नीचे लिख देंगे, और ये वाला जो है 4000 इसको भी 10% लगाएंगे, लेकिन हम इसमें कितना महीना लेंगे, ये कितना महीना यूज़ हुआ, 6 महीना डिवाइडेड बाई 12 मंथ, तो ये आ जाता है यहाँ पे 200 रुपये। तो ऊपर 600 था, वहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुकिए 600। अच्छा, तो अभी क्या है यहाँ पे, सर किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर यहाँ पे 6 महीना कैसे लिया आपने, क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन में कोई एक डेट नहीं दिया, बस रिसिप्शन पेमेंट में दिखा रहा है कि आपका फर्नीचर 4000 रुपये परचेस हुआ। तो इस तरह के परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि फर्नीचर साल के बीच में ही खरीदा गया है, ठीक है, और इसीलिए साल के बीच मतलब 6 महीना उसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, मिडिल ऑफ द ईयर। तो हम लोग ऐसा एज्यूम करके इसको 6 महीना मान के हम लोग दिखा देंगे। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा होगा 800 रुपये, ठीक है। तो ये तो ठीक है 800 रुपये होगा, लेकिन यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको इसी चीज़ से निकल के आ जाएगा, वो है क्या, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अभी फर्नीचर जो अभी साल के अंत में कितना फर्नीचर आपके पास है, फर्नीचर जो रह गया उसका वैल्यू कितना है, देखिए साल के शुरुआत में आपके पास 6000 था, उसके बाद आपने परचेज़ किया 4000, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 10,000, ओके। उससे अपना डेप्रिसिएशन को आपको माइनस करना है, क्योंकि उतना वैल्यू तो घट गया आपका, 800 रुपये आपका वैल्यू घट गया। तो बाहर कितना लिखेंगे आप लोग, 9200, ये आपका है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ये जो चीज़ है ये आपका बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में दिखेगा ये चीज़, ये आपको लिखना नहीं है, हाँ ये मैंने समझाने के लिए बोला है, ये आपको क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में दिखेगा। मैंने वर्किंग में यहाँ पे करके रखा है, लेकिन अभी जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम ये वाला अमाउंट वहाँ पे डाल देंगे। तो आपका डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट अभी कवर हो चुका है। चलिए अभी वापस क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग हमेशा एडजस्टमेंट्स को पहले पढ़ लेते हैं, यही हमारा स्टाइल है, क्योंकि इसमें ईजी रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 में, तो मैंने पहले ही पढ़ के रखा था, यहाँ पे कुछ एसेट्स का लिस्ट दिया हुआ है और बोला गया है कि आपको ये सब ओपनिंग वैल्यू है एसेट्स का, और लाइबिलिटीज़ भी है, ओके। एक सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो लाइबिलिटी, एक एसेट का नाम है, और एक सैलरी आउटस्टैंडिंग एक लाइबिलिटी का नाम है। तो अभी
इसको पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो कैपिटल फंड है वो गायब है क्वेश्चन से। कैपिटल फंड हमें निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल फंड गायब है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड अगर नहीं रहेगा तो हम लोग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट जो बनाएंगे अभी, उसमें तो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल फंड चाहिएगा। तो अभी ओपनिंग कैपिटल फंड हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए ये दो चीज़ तो है आपके सामने, एक है फर्नीचर ओपनिंग वाला वैल्यू का और आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी है, लेकिन यहाँ पर से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो टू बैलेंस बीडी जो है, एक मिनट, जैसे कि देखिए यहाँ पे टू बैलेंस बीडी है, ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब क्या है, ये दोनों है ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का। तो ये दोनों भी तो एक एसेट ही है ना। तो आपका जो बैलेंस शीट होगा उस बैलेंस शीट में ये कैश और बैंक तो रहेगा ज़रूर ओपनिंग वाला बैलेंस शीट में, तो ये भी आपको वहाँ पे दिखाना है एसेट साइड में। ओके, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखते हैं, एक चीज़ ये हमेशा आप याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन जो है ऐसे अगर लिस्ट दिया हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पे एक है 2015-16 और एक है 2016-17 और एक है 2017-18, ये तो है करेंट ईयर का, 2016-17 जो है वो करेंट ईयर का है, और ये है 2015-16 जो है वो है पिछले साल का। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो 11,400 रुपये जो आपको इस साल मिला है, ठीक है ना, समझिए चीज़ को अच्छी तरह से। ये मैंने ऑलरेडी पहले का क्लास में बता भी दिया था। बैलेंस शीट में देखिए इसका पूरा इफेक्ट दिखने को मिलता है आपको, कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 11,400 रुपया जो आपको पूरा मिला है साल का, उसमें से 1,000 रुपये आपको पुराना साल का था, मतलब पुराना साल का पैसा आपको इस साल मिला है। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही है कि पुराना साल आपको ये 1,000 रुपया आपको नहीं मिला था उस साल, उसी साल में आपको नहीं मिला था, इसीलिए तो आपको इस साल मिला है। अगर पुराना साल का पैसा, पिछले साल का पैसा अगर आपको मिल जाता तो वापस क्या वो देता क्या 1,000 रुपये? तो आपको इसीलिए ना वो इस साल मिला है, क्योंकि आपने पुराना साल का पैसा आपको टाइम पे उस साल आपको नहीं मिला था। तो वो पुराना साल के लिए ये आउटस्टैंडिंग था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था पुराना साल में। अगर पुराना साल में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था तो वो पुराना साल का बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम आपको हो गया, पैसा नहीं मिला, तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ एसेट है। तो पुराना साल का बैलेंस शीट में ये एसेट के साइड में आएगा। तो ठीक है, कैश एंड बैंक भी एसेट का साइड में मिल जाएगा, फर्नीचर तो आपने देख ही लिया, और ये वाला सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा एसेट साइड में। और नीचे हमने देखा है कि सैलरी 400 रुपया पुराना साल का है, ठीक है ना, ये 400 रुपया पुराना साल का सैलरी है, ये आपका लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में ये आएगा। तो चलिए हम लोग अभी बैलेंस शीट को बनाते हैं। ओके, पुराना साल का बैलेंस शीट। हाँ तो बच्चों देखिए, ये है आपका बैलेंस शीट 1/4/2016 का, मतलब ओपनिंग डेट का 1 अप्रैल 2016, जो आपका साल का शुरुआत वाला दिन है, ठीक है ना। और उसके लिए हम अभी बैलेंस शीट बनाएंगे, और इन्फॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन से सारे आपको दिखाई दिया है, तो सब कुछ यहाँ पर ही था, वही सब हम यहाँ पे अभी डालेंगे। एक फर्नीचर था 600 रुपये का, फिर भी मैं एक बार वापस बोल देता हूँ, एक सब्सक्रिप्शन सैलरी आउटस्टैंडिंग था 400 रुपये जो हमारा लायबिलिटी है, और ऊपर एक कैश इन हैंड है 300 रुपया, और कैश एट बैंक है 3,700 रुपया, और सब्सक्रिप्शन 2015-16 वाला जो आउटस्टैंडिंग है वो भी हमारा एसेट ही है 1,000 रुपये। ओके, तो अभी चलिए हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम सीरियली नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे। तो फर्नीचर 6,000 रुपये, ठीक है, लिख दिया मैंने। कैश इन हैंड 3,000 रुपये, कैश एट बैंक कैश इन हैंड 300 रुपये था। ओके,
कैश इन हैंड 3000 नहीं, कैश इन हैंड 300 रुपये था। ओके, तो कैश एट बैंक 3700 रुपये। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 रुपये। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी 400 रुपये। तो आपका कैपिटल फंड अब निकल के आ जाएगा, वो हमें पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फंड जो निकल के आएगा वो यहाँ पे इस बॉक्स में हम डाल देंगे। तो अभी हम लोग टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का। हाईएस्ट साइड तो एसेट साइड में होगा, तो एसेट का टोटल निकलता है मेरा 11,000 रुपये। तो मैंने दोनों जगह में 11,000 रुपया लिख दिया, उससे 400 रुपीज़ माइनस कर दूंगा तो 10,600 रुपया आपका कैपिटल फंड है। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट तो बन चुका है। हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से लेके ओपनिंग बैलेंस शीट बना लिया है। तो अभी हमारा क्या काम रहेगा, अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी हमारा मेन रोल रहेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले क्वेश्चन को साफ कर देते हैं पूरा, क्योंकि अभी जो होगा काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा क्लीन करके हम इसको करेंगे। देखिए, सबसे पहला वाला जो काम है ये क्या है, हमें एडिशनल पॉइंट्स को पहले कवर करना है। ओके, एडजस्टमेंट्स को, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे एक बात हम आपको कह देते हैं, जब भी ऐसा होगा ना कि आपको 2 अकाउंट बनाना है, ठीक है ना, जैसे अभी होगा, अभी क्या होगा, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह के सिचुएशन में जब आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अभी जैसे बन रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो और ये दोनों क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, एक आइटम होता है वो दोनों जगह में बैठता है, दोनों जगह में इफेक्ट करता है। तो इस तरह का परिस्थिति में क्या होता है, हम लोग उस आइटम, अगर हम लोग ये आइटम को अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया, उसके बाद बैलेंस शीट में भी इसको डालना होता है, तो हम भूल जाते हैं, तो यहाँ पे गलती हो जाता है। तो इसी तरह का सिचुएशन को फेस करने के लिए मैंने एक टेक्निक निकाला है, और मैंने ये पहले भी किया है, मेरा जो पुराना स्टूडेंट है उसको पता है, और इसका नाम मैंने दिया है, इसको कहा जाता है, वाइल डूइंग दिस सिचुएशन वी हैव टू फॉलो साइमल्टेनियस टेक्निक। साइमल्टेनियस टेक्निक, इसको हम लोग फॉलो करेंगे, इस टेक्निक को। सर ये सब इंग्लिश में क्यों बोले सर, आप हिंदी में बोलिए ना, हमको इतना समझ में नहीं आता इंग्लिश बाजी। तो देखिए बेटा, इसका नाम है हिंदी में अगर बोले तो 7-7-1-7। सर ये सब क्या चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 7-7-1-7 मतलब, देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 7-7-1-7 मतलब हम लोग दोनों को एक साथ करते रहेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी चलाएंगे, बैलेंस शीट को भी चलाएंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ करेंगे। कोई एक आइटम को ले लेंगे, उसका इफेक्ट जहाँ जहाँ पे होना होगा वो हम दे देंगे। अगर वो एक साथ दो जगह में आता है तो 2 जगह में उसी वक्त उसको डाल देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अभी हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहा है तो आइटम को इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दिया, अभी फिर से दूसरे आइटम को देख रहा हूँ, तीसरे आइटम को देख रहा हूँ, वापस जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे फिर से उस आइटम को डालूंगा बैलेंस शीट में, फिर से क्वेश्चन में जाके उसको ढूंढूंगा, बहुत टाइम लग जाता है। तो 7-7-1-7 जो टेक्निक है, ये वाला टेक्निक को फॉलो करेंगे तो बढ़िया से हो जाएगा, कोई झमेला नहीं होगा और जल्दी होगा और आपका दिमाग में भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। अभी हम इसको करके दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए इसको करके दिखाता है। हाँ तो बच्चों, जैसे कि हमने बोले थे कि 7-7-1-7 टेक्निक फॉलो करेंगे, तो उसी लिए मैंने दोनों को एक साथ तैयार कर लिया। यहाँ पे देख लीजिए, दोनों को हमने एक साथ तैयार कर लिया। एक बैलेंस शीट है, क्लोजिंग डेट वाला बैलेंस शीट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी है। दोनों को हम एक साथ करते जाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में पहले चलते हैं। तो क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है, वहाँ पे बोला गया है कि सैलरी, हम पहले तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन करते हैं, आप जानते हो मेरे को, तो हम लोग पहले इसको कवर करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को। तो वहाँ पे बोला गया है कि सैलरी जो है वो 2 प्रकार के है।
सॉरी, सैलरी में क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है इन दी एंड, ओके, 800 रुपये। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है, 800 रुपये। मैंने वर्किंग में भी इसको दिखाया था, समझाया था, वर्किंग नहीं, वो ये यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे भी नहीं है, ओह सॉरी वो डिलीट हो गया। तो देखिए क्या बोला गया है, मैं थोड़ा एक बार समझा देता हूँ आपको। सैलरी जो है, सैलरी आउटस्टैंडिंग इन दी एंड है 800 रुपये। आउटस्टैंडिंग इन दी एंड 800 रुपये जो है वो क्या है, वो तो खर्चा है ही प्लस एंड लाइबिलिटी भी है, दोनों ही है, क्योंकि आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आपने दिया नहीं, पैसा आपको देना है, आपने दिया नहीं, तो आपको उधारी हो गया वो, ठीक है। तो हम उस चीज़ को एक्सपेंस, क्योंकि वो एक्सपेंस है तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में भी दिखाएंगे, और क्योंकि वो उसी साथ वो लाइबिलिटी भी है तो हम उसको एसेट साइड्स के लाइबिलिटी में भी उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए साथ साथ एक साथ करते हैं उसको। पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको दिखाते हैं, आप देखिए। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम इसको एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, बहुत आराम से करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। आप लोग जब एक्सपर्ट बन जाओगे तब आपको फास्ट कर पाओगे। तो मैंने सैलरी यहाँ पे 4000 क्यों लिखा है, देख लीजिए। वो तो आउट यहाँ पे तो एडिशनल पॉइंट में था ही कि 800 रुपये हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमें दिखाई देगा पेमेंट साइड में सैलरी हमने इस साल पे किया है 4000 रुपये। तो हमारा पेमेंट 4000 रुपये हुआ है, उसमें से 800 रुपये था मेरा आउटस्टैंडिंग, ओके। तो हमने जो मेरा आउटस्टैंडिंग है उसको हम ऐड कर देंगे, एट आउटस्टैंडिंग इन द एंड 800 रुपये, ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट था, आपने देखा नहीं एडिशनल पॉइंट पे, नीचे देखिए, यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का 400 रुपये, याद है ना। हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी इसको दिखाया है, ओपनिंग बैलेंस शीट में देख लीजिए, सैलरी है आउटस्टैंडिंग 400 रुपये, राइट, 400 रुपये सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोगों का सैलरी आउटस्टैंडिंग 400 रुपये भी था पिछले साल का, उसको तो उसको भी यहाँ पे दिखाना है उसका इफेक्ट। क्यों सर, क्योंकि देख लीजिए एक बार, ये जो 4000 रुपये आपको मिला है इस साल, सॉरी आपने जो इस 4000 रुपये पे किया है, ये 4000 रुपये में आपका वो वाला पिछले साल का भी पेमेंट घुसा हुआ है, ठीक है ना। पिछले साल जो आप अपने सैलरी नहीं दिया है, कहाँ गया आपका वर्किंग, ये जो 400 रुपये आपने पेमेंट नहीं किया था वो भी यहाँ पे 4000 रुपये में घुसा हुआ है। तो आप अभी एक्सपेंडिचर में पिछले साल का पेमेंट जो पिछले साल आपने नहीं दिया था, जो अभी आप इस साल दिए हो, उसको नहीं दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो आपका एक्सपेंडिचर एक्चुअली में कितना हुआ है, उस 400 रुपये को माइनस कर दीजिए, ठीक है। उस 400 रुपये को माइनस कर देंगे तब जाके आपका एक्सपेंडिचर आएगा 4400 रुपये, ठीक है। तो ये 4400 रुपये आपका है एक्सपेंडिचर सैलरी के नाम से, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपका जो आउटस्टैंडिंग इन द एंड था 800 रुपये, ये क्या चीज़ था आउटस्टैंडिंग इन द एंड 800 रुपये, ये आपका एक्सपेंडिचर भी है और एक साथ लाइबिलिटी भी है। तो मैंने आपको बोला है कि साथ साथ एक साथ करेंगे तो हम लोग बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट दे देंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में भी इसको दिखा देंगे। चलिए दिखा देते बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 रुपये हमने लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया, ओके।
और सर वो बिगिनिंग वाला तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट है, वो बिगिनिंग वाला हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में दे दिया, इसमें तो कुछ काम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते जाके, यहाँ पे क्या बोला है, इसी पॉइंट में ये दूसरा लाइन है, सब्सक्रिप्शन एक्रूड ₹600, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन को हम लोग जाके देखेंगे, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन को ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा जो करेंट ईयर जो हमें सब्सक्रिप्शन जो हमारा आया है उसी को हम लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि यही हमारा इनकम है, ओके। तो हम इसको लेंगे 9,000 रुपये, और 9,000 में हम लोग ये जो पैसा हमको नहीं मिला, एक्रूड सब्सक्रिप्शन 600 रुपये हमारा क्या, जो हमें पैसा नहीं मिला, फिर भी क्या हुआ, ये इनकम तो हुआ है, तो उसको भी हम लोग ले लेंगे, ओके। चलिए इनकम में दिखा देते हैं हम लोग, बाय सब्सक्रिप्शन 9,000 ऐड कर देंगे 600 रुपये, बाहर लिख देंगे 9,600। अभी ये जो 600 रुपये जो हमने ऐड किया है, ये हमारा क्या है, इनकम है, और क्या है, ये इनकम भी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमारा इनकम हो गया, पैसा नहीं मिला, तो ये इस तरह के चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इनकम भी है एंड क्या है, एसेट भी है। जब कभी भी हमें इनकम हो जाता है लेकिन पैसा नहीं मिला है, तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग एसेट भी मानते हैं, तो इसीलिए हम इसको एसेट साइड में भी दिखा देंगे, साइमल्टेनियसली करेंगे, बोला है ना, साथ साथ एक साथ। तो एसेट साइड में हम लोग सब्सक्रिप्शन को दिखा देते हैं। चलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को दिखा दिया 600 रुपये। अच्छा, अभी कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे मन में, कैपिटल फंड जो था सर, ये 10,600 आपने कहाँ से लिया है, मैंने इसको यहाँ पे टाइप कर दिया, आपको दिखाया नहीं, तो ये तो यहाँ पे आना ही था, क्योंकि हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड निकल के रखे थे हमने 10,600 रुपये, तो इसको तो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना, इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स होगा तब जाके हमारा क्लोजिंग कैपिटल फंड भी निकल के आ जाएगा, तो वो एडजस्टमेंट्स हमको निकालना पड़ेगा, उसमें सरप्लस होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो डेफिसिट होगा तो माइनस कर देंगे, तो उसके लिए हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन अभी निकालना बाकी है, तो हम इसको अंदर 10,600 लिख के रख दिए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं अभी वापस। तो एडिशनल पॉइंट नंबर 1 तो कवर हो चुका, अभी डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट करेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन जो चीज़ है वो हम लोगों के लिए एक्सपेंस है, और डेप्रिसिएशन का पूरा वर्किंग मैंने यहाँ पे करके रखा है। डेप्रिसिएशन के नाम से हमें 800 रुपये का टोटल खर्चा हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है 800 टोटल खर्चा हुआ है, और क्लोजिंग डेप्रिसिएशन ये हमारा फर्नीचर का वैल्यू 9,600 रुपये, याद है ना। ये डेप्रिसिएशन हमने 800 रुपये निकल के रखे, आप लोग ने लिख लिया होगा, और जो हमारा फर्नीचर है अभी साल के अंत में वो 9,200 रुपया है, आफ्टर डेप्रिसिएशन सब कुछ लगाने के बाद। तो चलिए हम इसको बैलेंस शीट में दिखा देते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखा देते हैं। डेप्रिसिएशन हम लोगों के लिए खर्चा है, तो हम इसको खर्चे वाला साइड में दिखा देंगे। टू डेप्रिसिएशन दिखा दीजिए सर, ये है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 800 रुपये, और डेप्रिसिएशन होने के साथ साथ हमारा फर्नीचर का वैल्यू भी आ जाएगा, वो हमने निकल के रखे है, तो हम लगे आ तो अभी इसको कर भी देते हैं, इसको साथ एक साथ फर्नीचर 9,200। इसको कैसे किया मैंने, वर्किंग नोट में किया है, आप वर्किंग नोट में चेक कर लीजिएगा। आप इस तरह से अपना एग्जाम में लिख सकते हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको बैलेंस शीट के भीतर इसका डिटेल्स दिखाना नहीं पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो बैलेंस शीट के भीतर आपको वो सब चीज़ें लिखना पड़ेगा कि आपका पहले ओपनिंग डेट पे 6,000 रुपये का फर्नीचर था, उसके बाद आपने परचेज़ किया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है, तो जाके आपका 9,200 निकला है, वैसे आप दिखा सकते हो। और अगर चाहो तो ऐसा भी दिखा सकते हो, अगर आपने वर्किंग बाहर कर लिया तो अभी हमारा डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हो गया है। तो चलिए वापस क्वेश्चन में चलते हैं। तो डेप्रिसिएशन के पॉइंट के बाद ये दोनों पॉइंट हमने कवर कर लिया, तो अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने पहले ही कवर कर लिया था, तो इसमें अभी हम लोगों का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये स्पेशली ओपनिंग डेट से जुड़ा हुआ है, तो अभी जो है हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि हम क्लोजिंग का बना रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है।
रिसीप्ट्स एंड पेमेंट साइड का हम पहले पेमेंट साइड को सॉल्व करते चलिए। पेमेंट साइड यानी हमको यहाँ पर एक्सपेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या क्या एक्सपेंस हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग जो एक्सपेंस दिखाएंगे वो। तो पहले जो है पहला पॉइंट है सैलरी। सैलरी हमने कर लिया है, हमने टिक लगा दिया। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खर्चा है और इसके साथ रिलेटेड कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम सीधा सीधा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। और ये एसेट भी नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं है, तो हमारा बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट में तो ये नहीं आएगा, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हम दिखा देते हैं अपना। टू इलेक्ट्रिसिटी खर्चा दिखा दीजिए कंप्यूटर जी। इलेक्ट्रिक चार्जेस 300 रुपये। ओके, बैलेंस शीट जैसा है वैसा ही है। ओके, बैलेंस शीट में अभी तक कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो चलिए वापस क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद है रेंट। रेंट कितना है? 800 रुपये। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हम एक साथ देख लेते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है, दोनों चीज़ें। उसके बाद है परचेस फर्नीचर। इसको तो हमने कवर कर लिया, परचेस फर्नीचर, तो अभी इसको और ज़रूरत नहीं है। परचेस फर्नीचर का पूरा इफेक्ट हमने दे दिया है, तो ये कवर है। और अभी हम लोग क्या क्या करेंगे? रेंट लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखेंगे, दोनों को लिखेंगे। चलिए, और ये दोनों कहाँ पे आएगा? ये दोनों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही सिर्फ आएगा, क्योंकि ये ना ही एसेट है ना ही लाइबिलिटीज़ है। तो चलिए रेंट लिख दीजिए। रेंट 800 रुपये और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 रुपये। हो गया बस। अभी चलिए वापस क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बहुत खास है, देख लीजिए इसको। इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट क्या है? ये 12% इन्वेस्टमेंट है। और ये दिखा रहा है कि आपके पास 6000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है, ये तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया ये एसेट है। तो आपने यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोला है, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। आपको तो पता चल रहा है सर ये एसेट तो है, ये आपको दिख ही रहा है एसेट है, तो हम इसको बैलेंस शीट में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक इनकम भी है जो आपको नज़र में नहीं आ रहा है। देखिए तो इनकम कहाँ बोला गया है इसके साथ जुड़ा हुआ, हम आपको समझाते हैं। देखिए आप यहाँ पे, इसको भी आप वर्किंग नोट में ही कर लीजिएगा, हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे इसको आपको। यहाँ पे किया था डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट, हम नीचे अभी इसका कर देंगे वर्किंग नोट नंबर 2। इन्वेस्टमेंट है आपके पास, इन्वेस्टमेंट का नाम है 12% इन्वेस्टमेंट। ओके, कितना रुपए का? 6000 रुपये का। इसका मतलब है कि आपको 12% इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, पर एनम। 6000 रुपये में 12% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और अभी यहाँ पर पॉइंट क्या है देखिए, आपने इस इन्वेस्टमेंट को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया गया है। हाँ, तो देखिए एक और पॉइंट था क्वेश्चन में बोला गया कि 1 जुलाई 2016 को इसको खरीदा गया है। मतलब इन्वेस्टमेंट जो 12% वाला इन्वेस्टमेंट है 6000 रुपये का, इसको 1 जुलाई 2016 में खरीदा गया है। मतलब उसी दिन में इन्वेस्ट किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 1 जुलाई 2016। तो ये पॉइंट से हमें समझ में आता है कि ये डेट दिया हुआ है कौन से दिन में इसको खरीदा गया था। ओके, तो अभी देखिए एक बात सोचिए, ये डेट में ये इन्वेस्टमेंट आपके पास आया है। ओके, इस डेट में आपके पास ये इन्वेस्टमेंट आया है, तब से लेके साल के अंत तक 31 मार्च 2017, इस डेट तक आपके पास इन्वेस्टमेंट था। तो यहाँ से यहाँ तक 9 मंथ्स होता है, 9 मंथ्स। तो 9 महीना के लिए आपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया है।
तो आपको इंटरेस्ट जो है 12% तो पूरा साल का है, तो 9 महीने के लिए कितना होगा, तो आपको वो निकालना है, वही आपका इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है ना। मैंने आपको ये सब समझाया है, आपको ऐसा एग्ज़ाम में नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम में क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ इतना लिखना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 9 मंथ कितना होगा, 6,000 का 12% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 9 महीना, 12 महीना में से 9 महीना। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 540 निकल के आएगा। तो ये 540 जो है आपका इनकम है, जो आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी दिख नहीं रहा था। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिख रहा था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट 6,000 है, लेकिन ये यहाँ पे 540 रुपया जो आपको इनकम हुआ वो आपको नहीं दिख रहा था। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ। आपको जब भी ऐसा कोई पॉइंट मिल जाएगा ना, मैं आपको ये ट्रिक दे देता हूँ, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट ऐसा मिल जाएगा जिसमें इस तरह से आपको छुपा हुआ इनकम भी दिखेगा, पहले तो आप उसका इनकम कैलकुलेट करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया 540 रुपये। उसके बाद तुरंत उसी वक्त आप देखिए कि क्या हमें ये 540 रुपये में से कोई पैसा हमको मिला है कि नहीं। ठीक है। ये जो 540 रुपये आपको इनकम हुआ है, लेकिन ये पैसा आपको मिला है, इनकम का पैसा क्या आपको मिला है या नहीं। तो सर कहाँ पे देखेंगे इसको, अगर आपको पैसा मिलेगा तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड का रिसिप्ट साइड में दिखेगा, हमेशा इस साइड में आपको दिखेगा। चलिए इस साइड में देखते हैं कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नाम का कोई इनकम पैसा मिला है कि नहीं। ये देखिए 400 रुपये, 400 रुपये आपको पैसा मिल गया। तो इसका क्या मतलब बनता है मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे कि रिसीव्ड 400, और जो अनरिसीव्ड है वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट इनकम एक्रूड 140। तो इससे इसका क्या मतलब बनता है, देखिए आपका इनकम तो 540 ही है, लेकिन उसमें से आपने 400 रुपया है रिसीव किया सिर्फ, और ये आपने रिसीव नहीं किया है, तो आपका इनकम ये भी है। तो ऐसा जब होता है, इनकम हो गया रिसीव नहीं हुआ, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, एसेट। तो ये चीज़ आप बैलेंस शीट में आपको दिखाना है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन इनकम तो 540 ही आएगा पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और साथ ही साथ 6,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट भी आएगा बैलेंस शीट में। तो चलिए पहले हम इनकम दिखा देते हैं आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको हम इनकम दिखा देते हैं। चलिए कंप्यूटर जी इनकम दिखा दीजिए, कितना इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आता है, रिसीव्ड आपने किया 400 और एक्रूड है 140, दोनों मिला के 540। लेकिन ये जो एक्रूड है ये आपका एसेट भी है, तो आप यहाँ पे एसेट साइड में लिखोगे इसको, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 140, और साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट जो 6,000 का है वो भी 12% वाला, उसको भी आप यहाँ पे दिखा दोगे। तो आपका ये वाला पॉइंट कवर हो गया, इसके साथ उस साइड का पॉइंट भी कवर हो गया। ठीक है। अभी क्या पॉइंट है, ये सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, और उसके बाद क्या है, ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो है, देखिए ये दोनों क्या चीज़ है, ये दोनों है आपका एसेट। क्यों, क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रहा है ना अभी, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो ये दोनों आएगा कैश बोल के। तो चलिए हम लोग बैलेंस शीट में दिखा देते हैं इसको। कैश इन हैंड 200, कैश एट बैंक 1800। ओके।
चलिए वापस क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये वाला साइड हम लोगों का हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में आ जाएंगे। इस साइड में अगर हम लोग आते हैं तो हमें पहले दिखता है क्या, देखिए पहला पॉइंट तो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। लेकिन ये वाला कैश इन हैंड का अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ओपनिंग का है और हम लोग अभी क्लोजिंग बना रहा है, तो हमें अभी इसका कोई यूज़ नहीं बनता है, ये काम हो चुका है। उसके बाद एंट्रेंस फीस है। एंट्रेंस फीस बोला है 400 रुपये और उसके साथ कोई अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करेंगे मतलब कैपिटल के साथ उसको ऐड करेंगे। तो बैलेंस शीट का ये है कैपिटल फंड, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट है, ये क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट है। तो इसके साथ अभी हम एंट्रेंस फीस को ऐड करते हैं। चलिए 400 रुपये हमने एंट्रेंस फीस को ऐड कर दिया। वापस चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है, दिखे इस पॉइंट को, यहाँ पे 3 पॉइंट था। एक था 2015-16 का, जो क्या अभी हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट हो गया। ये तो हमारा इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दिया। और ये जो 1400 रुपये हमें मिला है पैसा, ये अगले साल के लिए अभी पैसा मिल गया, एडवांस में पैसा मिल गया। तो ऐसा चीज़ क्या है, ये हमारा इनकम हुआ ही नहीं, पैसा पहले ही मिल गया एडवांस में। इनकम हो गया, पैसा नहीं मिला, तो वो हमारा क्या है, एसेट। इनकम हुआ नहीं, पैसा मिल गया, तो वो हमारा क्या होगा, लायबिलिटी। समझ में आ रहा है बात, सिंपल बात है। उल्टा लॉजिक लगा दो इसमें। इनकम हो गया, पैसा नहीं मिला, तो क्या है, एसेट। अभी हमने किया है ना ऐसा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होते हैं वो सब तो वही है। तो अभी ये क्या है, ये 17-18 के लिए है। 17-18 मीन्स इनकम हुआ ही नहीं, 17-18 साल तो आया ही नहीं, पैसा भी मिल गया, तब तो वो लायबिलिटी है। ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में हम लोग इसको लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, इस साइड में होगा। चलिए इनकम हो गया, पैसा नहीं मिला, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिख रहा है आपको, 1400 रुपये एडवांस सब्सक्रिप्शन। और यहाँ तक हमने कर चुके थे। ठीक है, अभी चलिए वापस क्वेश्चन में चलते हैं। सब एक साथ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ही आएगा, ये इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये हमारा क्या है, ये हम लोगों के लिए क्या था, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, तो ये सिर्फ हम लोगों के लिए सिर्फ लायबिलिटी था, ये ना ही हमारा इनकम था ना ही हमारा एक्सपेंस था, तो हमने वहीं पर उसको दिखा दिया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमने कवर कर दिया उसी के साथ। उसके बाद क्या है, हायर ऑफ लेक्चर हॉल, मतलब हमें लेक्चर हॉल, हमारा कोई एनपीओ का एक हॉल है बहुत बड़ा, उसका भाड़ा मिला है हमको, तो वो हम लोगों के लिए एक इनकम है, तो हम इनकम साइड में इसको दिखा देंगे। हायर ऑफ लेक्चर हॉल 2400 रुपये। तो अभी हम क्वेश्चन में जाके देखेंगे कोई और तो कुछ छूट तो नहीं गया, सब तो हो ही गया शायद। हाँ, अभी तो इस साइड में भी ये भी हो गया, हायर ऑफ लेक्चर हॉल भी हो गया है। ठीक है, तो और कुछ छूट गया क्या, इस साइड में तो कुछ नहीं है, सब कवर हो गया। पेमेंट साइड में देख लेते हैं, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी सब हो चुका है। इन्वेस्टमेंट भी कवर कर दिया हमने, ये वाला कवर नहीं किया, ये वाला लिखा नहीं, सन्ड्री एक्सपेंस, आपको याद नहीं है शायद। सन्ड्री एक्सपेंस 1000 उसको देना है, ये हमारा खर्चा है और ये एसेट भी नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, तो हम इसको दे देंगे। और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ कवर हो चुका है। ठीक है, उस तरह से देखना होता है, एक बार लास्ट में कोई अगर छूट जाए तो आ जाएगा। तो सन्ड्री एक्सपेंस जो है वो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, हम उसको दिखा देंगे, वो हम लोग के लिए एक एक्सपेंस है। पहले इसको सजा लेते हैं, बॉक्स नीचे डाल देते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस 1000 हमने दे दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखने से पता चलता है कि हमारा जो इनकम साइड है वो ज़्यादा बड़ा है, तो हमने 1250 रुपये हमारा टोटल इनकम है, तो हमने वो दोनों साइड में लिख दिया। तो डिफरेंस जो होगा वो सरप्लस होगा, सरप्लस हमारा निकल के आएगा 4740। आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो,
ठीक है। तो ये सरप्लस हम कैपिटल के यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारा कैपिटल में। चलिए सरप्लस को ऐड कर देते हैं 4,740 रुपये, तो हमारा यहाँ पे आ जाता है 15,740। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों साइड का इक्वल करेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल हो जाता है तो हमारा आंसर सही है। आप लोग चेक कीजिए खुद से। देखिए 17,940 रुपये हमारा लायबिलिटी साइड में आया है और एसेट साइड में शायद यही होगा। हाँ ठीक है। हमने इसको कर दिया, टैली हो गया हमारा बैलेंस शीट। तो हमने इस बार जो किया है ये है हम लोगों का 7,717। देखिए कितना बढ़िया से बना है, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। और आपका जो वर्किंग वाला पार्ट है वो यहाँ पर होगा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। बीच में मैंने जो वो सब किया है वो वर्किंग नहीं है, ओके, सिर्फ ऊपर का ही वर्किंग है। मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो पोर्शन है ये मैंने आपका समझाने के लिए किया था, ये आपको वर्किंग में नहीं आता है। आपको वर्किंग सिर्फ वही वाला पार्ट है, नीचे वाला, और ऊपर का जो मैंने किया है वो। ठीक है ना, ओके बाय। हाँ तो बच्चों देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्यों सर, लेकिन आपने तो अभी बाय बोल दिया था हम लोगों को। नहीं बच्चों, हम आपको बाय नहीं बोला था, हम क्वेश्चन नंबर 4 को बाय बोला था। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 आया है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। आपको यहाँ पे रिसिप्शन पेमेंट दिया हुआ है। सोनिक क्लब है, एक सोनिक नाम का एक क्लब है, उसके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है नीचे। उन सब को इस्तेमाल करते हुए एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट को आप यूज़ करेंगे और उसके बाद आप निकालेंगे, मतलब प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लास्ट डेट ऑफ द साल क्या है, 31 दिसंबर 2016। ये है साल का लास्ट डेट। तो चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट को थोड़ा देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे। बैलेंस बीडी दिया हुआ है, उसी तरह बैलेंस सीडी भी दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन है रिसिप्ट साइड में, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 40,000, सैलरीज है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो है यहाँ पे, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक एसेट होता है, स्पोर्ट इक्विपमेंट, ओके, मतलब खेल कूद का सामान। ठीक है ना, तो ये सब एसेट है। तो यहाँ पे पेमेंट साइड में दिखा है, इसका मतलब आपने कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ख़रीदा होगा। उसके बाद नीचे कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमारा तो वही टेक्निक रहेगा 7-7-1-7। ठीक है ना, आप जानते हो 7-7-1-7 क्या चीज़ है, तो उसी को फॉलो करेंगे। तो हमने जब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, एडिशनल पॉइंट्स को भी मैंने देखा हुआ है, तो मैंने पूरा देख के एक चीज़ समझ में हमको आ गया कि हमको क्वेश्चन में हमारे कैपिटल फंड जो है वो निकालना पड़ेगा, वो दिया हुआ नहीं है। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है। तो अगर वो नहीं रहेगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड भी हमारा नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट हमको बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के काबिल बनेंगे। तो उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिएगा सब ओपनिंग डेट का हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ढूंढना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है ना,
तो वो सब हम बाद में करेंगे, पहले एक एक एडिशनल पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। और क्योंकि हम साथ साथ करेंगे तो मैं उस चीज़ के लिए तैयारी भी किया है, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये मैंने पूरा तैयार करके रखा है, थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिए। कंप्यूटर जी थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए स्टूडेंट्सों को। ये देखिए बैलेंस शीट ऑन 1/1/2016, मतलब ये ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये पिछले साल का बैलेंस शीट है। ओपनिंग इस साल का ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट मतलब पिछले साल का बैलेंस शीट है, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट वो बनाएंगे। इसमें हमारा कैपिटल फंड निकल के आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसी साल का बनाएंगे, और उसके बाद ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट जो इस साल का बैलेंस शीट होगा, लास्ट डेट ऑफ द ईयर। तो 31 दिसंबर 2016 का बैलेंस शीट है ये हम बनाएंगे। तो साथ साथ बनाएंगे, इसीलिए मैंने एक ही पेपर में पूरा को ले लिया, एक ही शीट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला पॉइंट है उस पॉइंट को देखते हैं, चलिए आप देखिए थोड़ा क्वेश्चन का पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को देखिए। इसमें क्या बोला है, 20,000 रुपये क्लब को सब्सक्रिप्शन के नाम से मिला है, लेकिन इस साल नहीं मिला, 2015 को मिल गया, 16 के लिए मिला। मतलब क्या है ये चीज़, मतलब आपको पैसा मिला है 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन, ओके, लेकिन कब मिला, हाँ। तो चलिए इस पॉइंट को अभी हम थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्या बोला है। देखिए ये जो पॉइंट है इसमें क्या बोला गया है, बीस हजार रुपये का सब्सक्रिप्शन मिला है आप लोगों को, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मिला है, लेकिन ये रिसीव कब हुआ है, 2015 को, लेकिन कौन से साल के लिए हुआ है, 2016 के लिए, मतलब करेंट ईयर तो 16 साल है, इस साल के लिए हुआ है, लेकिन 15 को हुआ है, ओके। अभी देखिए तो इस बात से हमें क्या समझ में आता है, रिसीव्ड, ये रिसीव्ड हुआ कौन से साल को, प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर। ये समझ में तो आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अभी ऐसा चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ को हम लोग क्या समझते हैं, ये क्या है आप लोगों के लिए, ये इनकम है, इनकम फॉर करेंट ईयर, करेंट ईयर के लिए ये इनकम है कि नहीं। आपने पिछले साल भले ही रिसीव किया, मैंने आपको बार बार बोला था कि रिसीव कब हुआ उससे कोई मतलब नहीं होता है, अगर करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर के लिए हुआ है, तो करंट ईयर में ये इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनकम है करंट ईयर में। एंड और एक चीज़ इसमें, और एक पॉइंट है, ये लायबिलिटी है फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल लेकिन ये लायबिलिटी था, इस बात को समझिए। क्यों, क्योंकि पिछले साल आपको पैसा मिल गया था पहले ही, इनकम होने के पहले ही। तो इनकम होने के पहले अगर पैसा मिल जाता है तब तो वो लायबिलिटी है, ठीक है ना। और अगर जैसे कि हम लोगों को इनकम नहीं होने, इनकम हो गया पैसा नहीं मिला, तब वो एसेट होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कि नहीं, तो वैसे ही ये चीज़, ऐसे ही सीनरी है। तो ये जो चीज़ है 20,000 रुपये, ये आपके लिए इनकम ज़रूर है, और साथ ही साथ ये आपका लायबिलिटी भी है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के लिए लायबिलिटी है। तो प्रीवियस ईयर के लिए अगर लायबिलिटी है तो ये आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में ये आपका
लायबिलिटी साइड में आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको पॉइंट्स, हर एक पॉइंट्स को समझना है। ये वर्किंग नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बोला है बस। अभी ये बैलेंस शीट जो है, पिछले साल वाला बैलेंस शीट कहाँ पे, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट ये है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये आपका आ जाएगा 20,000 रुपये। आपका क्या चीज़ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपये। और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का बैलेंस शीट में लायबिलिटी है और इस साल के लिए इनकम है। तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी हम दिखा देंगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ इसको अकेला नहीं दिखाएंगे, जो हमें पैसा मिला है उसके साथ ऐड करके दिखाएंगे। चलिए देख लेते तो हमें इस बार कितना पैसा मिला है। सब्सक्रिप्शन के नाम से हमें कितना पैसा मिला है, 6,60,000 ये पैसा मिला है हम लोगों को, राइट। तो इसी को हम लोग लेके इसी पॉइंट को हम लोग लेके करेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में। चलिए करते हैं बैलेंस शीट को। सॉरी, बैलेंस शीट नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इसको डालेंगे अभी। चलिए कंप्यूटर जी दिखा दीजिए इनकम कितना होगा। सब्सक्रिप्शन 6,60,000 तो हमें इस साल मिला है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा रहा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। और लेकिन पिछले साल का भी जो मिल गया था हमें, पिछले साल ही मिल गया था, उसे हम लोग कहते हैं एडवांस इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में ही आपको एडवांस दिखा रहा है, साल के शुरुआत में ही आपको कोई पैसा मिला हुआ है। तो मतलब ये क्या, पिछले साल का ही, पिछले साल का पैसा, पिछले साल कोई आपको पैसा मिल गया था, ठीक है ना। तो इस साल के लिए वो इनकम है, तो आप इसको ऐड करके दिखा दीजिएगा। टोटल कितना होगा, ऐड कीजिएगा तो 20,000 रुपये ऐड करके हम लोग कितना लिखेंगे बाहर, 6,80,000। ओके, हमारा टोटल इनकम है सब्सक्रिप्शन के नाम से 6,80,000, ठीक है ना। तो अभी हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे क्वेश्चन में जाके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसी तरह करेंगे साथ साथ, एक साथ। अभी ये क्या हो गया, अभी ये जो पॉइंट हमने कवर कर लिया, अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इसका पूरा काम ख़त्म, राइट। ये पूरा काम ख़त्म हो गया इसका। अभी हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे। तो ये साथ साथ वाला फॉर्मूला में आपका बहुत सुविधा है, ठीक है ना। तो अभी देखिए हमें क्या बोला गया, सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ, बस इतना बोल दिया, सैलरी 11 मंथ का पेमेंट हुआ है। तो ज़रूर आगे ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन होगा, ऐसा आधा विधि बात तो नहीं चलेगा। चलिए पेमेंट साइड में जाके देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको सैलरी 3,30,000 रुपये का सैलरी पेमेंट हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन के मुताबिक बात यह है कि, एक मिनट, सैलरी जो है, सैलरी पेमेंट हुआ है 3,30,000। ओके, 3,30,000 आपका सैलरी पेमेंट हुआ है। और ये कितना महीना का सैलरी पेमेंट हुआ है, 11 महीना का। बोल दिया क्वेश्चन में कि आपका 11 मंथ का सैलरी का पेमेंट हुआ है। तो एक महीने का सैलरी कितना, सैलरी फॉर 1 मंथ 3,30,000। ये तो 11 महीना का है, तो हम लोग 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 30,000। एक महीने का सैलरी है 30,000। अभी क्वेश्चन को पढ़ने से क्या आपको ये समझ में आ रहा है, इतना क्वेश्चन को पढ़ने से और इतना तक सॉल्यूशन करने से, इतना तक वर्किंग करने से, क्या आपको ये दिख रहा है कि सैलरी जो है वो थोड़ा आउटस्टैंडिंग है। 30,000 रुपये का सैलरी आउटस्टैंडिंग है। किसके दिमाग में ये आ रहा है? अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है तो अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। ये वर्किंग नोट नंबर 2 दे देते हैं हम इसको। किसके दिमाग में ये बात आ रहा है कि हाँ सर ये ठीक है? अगर नहीं आ रहा है, कोई के बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे हुआ है 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग? 11 महीना का पेमेंट हुआ है, बोल रहा है 3,30,000।
तो साल तो पूरा, एक साल में क्या 11 महीना होता है क्या, 12 महीना होता है ना। तो 11 महीने का पेमेंट हुआ है, तो 12 महीने का होना चाहिए था। 12 महीने का होता तो कितना होता, 3,60,000 होता। क्यों? क्योंकि एक महीना ज़्यादा है ना, एक महीना का सैलरी 30,000 रुपया होता है। हमने निकाला है यहाँ पे, ये देखिए, एक महीने का सैलरी 30,000 रुपये हमने निकाल के रखे हैं। तो हम लोगों ने पूरा 12 महीने का सैलरी नहीं दिया है, 30,000 रुपया हमने कम दिया है। तो चलिए वो भी दिखा देते हैं हम लोग। तो अच्छा, इस बात से आपको यहाँ से क्या क्या पॉइंट मिलता है हम दिखा देते हैं आपको। थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा साफ कर लूँ, उसके बाद हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे इसको। यहाँ से कुछ पॉइंट आपको मिलना चाहिए। देखिए, कुछ पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि ये चीज़ें आउटस्टैंडिंग इन दी एंड है, साल के ख़त्म, मतलब इस साल आपने पेमेंट नहीं किया ना, तो इस साल का अंत में आपका 30,000 रुपया बाकी रह गया सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, इसका क्या मतलब होता है, ये है लाइबिलिटी। ये सब चीज़ को समझना है। तो ये हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कौन से वाला बैलेंस शीट? क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। और ये जो है ये जो हमने पेमेंट किया है 11 महीना का, और 1 महीना का हमने पेमेंट नहीं किया, दोनों मिला के हमारा एक्सपेंस है, दोनों मिला के। हाँ, आपने पेमेंट किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं होता है, दोनों मिला तो आपका एक्सपेंस में कंप्लीट आएगा, दोनों ही आएगा। कितना पैसा दिया है आपसे आपने, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए बैलेंस शीट में हम दिखा देते हैं आपको, सॉरी अकाउंट में। यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर तो आएगा पहले सैलरी में, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर साइड में चलिए देखते हैं क्या आता है। सैलरी आपने पे किया 3,30,000 रुपये, और आपने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है जो 30,000 रुपये आपने पे नहीं किया, दोनों मिला के बाहर बैठेगा कितना, 3,60,000 रुपये। ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है सैलरी का नाम से, ओके। लेकिन आउटस्टैंडिंग इन दी एंड जो है वो आपका लाइबिलिटी है, तो वो आपका बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ज़रूर आएगा। चलिए दिखा दीजिए कंप्यूटर जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 रुपये आपका लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आके। देखिए एक साथ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें क्या है सुविधा, उसी वक्त वो सॉल्व हो जा रहा है, कितना इजी हो गया। अभी देखिए, अभी ये सैलरी का काम ख़त्म, अभी हम इसको देखेंगे। अभी इसका कोई काम ही नहीं है, सैलरी पर टोटली क्लियर हो गया, ऊपर से भी क्लियर हो गया, नीचे से भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन किधर गया? यहाँ से भी पूरा जो काम होना चाहिए, जिसका जहाँ जहाँ आना था सब हो गया। हम इसको अभी देखेंगे ही नहीं, ठीक है ना। चलिए स्टॉक, हाँ ये वाला पॉइंट देखिए, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑन 31 दिसंबर 2015। ये मतलब बोल रहा है 2015, ये ओपनिंग डेट है, ओपनिंग का डेट है। इस डेट पे आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। इस डेट पे आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्या दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है 3 लाख। और ये है क्लोजिंग डेट, इस डेट पे भी आपको क्लोजिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, दोनों डेट का बैलेंस दिया हुआ है आपको। तो देखिए हम इसको समझाते हैं आपको। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपका ओपनिंग डेट का दिया हुआ है 3 लाख, ठीक है। और बोला है कि क्लोजिंग डेट पे क्लोजिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, हम शॉर्ट में लिख देते हैं अभी, हाँ कितना बोला है, 6,50,000, ओके। अच्छा, ये दोनों इन्फॉर्मेशन अभी हम क्वेश्चन से लाया है, और इसके साथ जुड़ा हुआ कोई पॉइंट ऊपर है कि नहीं थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्या बीच में कुछ खरीदा या बेचा हुआ है क्या। हाँ यहाँ पे देखिए पेमेंट बोल रहे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4 लाख का, मैंने थोड़ी देर पहले मार्क किया था उसको,
तो ये जो चीज़ है ये क्या बोल रहा है कि आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और ख़रीदा है 4 लाख का। तो चलिए ये भी हम दिखा देते हैं इसमें वर्किंग में। तो हमने जो ख़रीदा है, देखिए ये हमारा ओपनिंग डेट का था, ये हमारा ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था। इसके साथ हम लोग जो ख़रीदा है उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। परचेस कितना किया हमने, 4 लाख, ठीक है। तो मेरा टोटल कितना आया, टोटल तो 6,50,000 नीचे दिखा रहा है, लेकिन देखिए दोनों को ऐड करने से मैं टोटल आता है इतना 7 लाख। यहाँ पर ही मेन ट्विस्ट है, समझिए इसको। आपका ओपनिंग साल के शुरुआत में आपके पास 3 लाख का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, बाद में आपने फिर से परचेस किया 4 लाख का, अच्छा बात है। अभी आपके पास कितना रहना चाहिए, 7 लाख, लेकिन आपके पास है कितना, 6,50,000। तो बीच में 50,000 क्यों गायब है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर क्वेश्चन में बोल देता कुछ कि आपको डेप्रिसिएशन है, कुछ है ऐसा, सेल किया, तो आप इसको और कोशिश करते मिलाने के लिए। तो जब ये कुछ भी बोला नहीं है तो इसका मतलब ये है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो एक एसेट है, क्योंकि ये एसेट है तो इसका वैल्यू घटते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूर डेप्रिसिएशन के वजह से वैल्यू घट गया, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन हुआ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन हुआ, कितना रुपए का, 50,000 का। तो हम इस 50,000 को इससे माइनस कर देंगे तो हमारा 6,50,000 निकल के आ जाएगा। सर आपने ये कैसे निकाला, हमने एक्चुअली तो 50,000 तो हमने एक्चुअली ऐसे नहीं किया। हमने क्या किया, हमने डेप्रिसिएशन को निकाला है, ठीक है ना। हमने इससे इसको माइनस कर दिया। हमने क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्पोर्ट्स गुड्स को, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को माइनस कर दिया 7 लाख से, तो हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। वहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि 7 लाख से अगर 50,000 माइनस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो 6,50,000 होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि 6,50,000 आपका घट के 50,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन के नाम से वैल्यू घट गया, इसीलिए 6,50,000 आपका है। लेकिन आप वर्किंग में ऐसे करोगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम बैलेंस शीट में आपको इसको पूरा सिनेरी को दिखा देते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कौन सा चीज़ कहाँ पे आएगा। देखिए ये तो डेप्रिसिएशन है, तो एक मिनट रुकिए। देखिए ये डेप्रिसिएशन जो है 50,000, ये है आपके लिए एक एक्सपेंस, खर्चा है आपका। तो ये कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। अच्छा, और ये जो है ये है आपका क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, तो ये आपका आएगा बैलेंस शीट में। कौन सा वाला बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट। और ये 7 लाख का कोई वजूद ही नहीं है, ये कहीं पर भी नहीं आएगा, और परचेस का कोई भी सीन नहीं है। और ये जो है ये आपका है ओपनिंग, तो ओपनिंग वाला बैलेंस शीट पे ये आएगा। ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम इसको दिखाएंगे, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह देख लीजिए कौन कौन कहाँ पे आएगा, क्योंकि हम लोग अभी कर देंगे इसको। क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि हम अभी कौन सा टेक्निक को फॉलो करेंगे, साथ साथ एक साथ। तो चलिए पहले तो एक काम करते हैं, डेप्रिसिएशन को डाल देते हैं। डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर है तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। अब चाहो तो बैलेंस शीट में भी डाल सकते हो, अपना क्लोजिंग वैल्यू कुछ भी कर सकते हो। मैंने सोचा है कि मैं पहले डेप्रिसिएशन को डाल दूं, इसलिए मैं डेप्रिसिएशन करूंगा पहले। तो डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स गुड्स के ऊपर होगा, तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्स करके रखा है, तो आप देख लीजिए। ओपनिंग वैल्यू है 3 लाख, परचेज़ किया हमने 4 लाख का, तो टोटल हमारा हो जाता है 7 लाख। और एक्चुअली में हमारा क्लोजिंग वैल्यू आ रहा है 6,50,000, तो माइनस करने से हमारा निकल के आ जाएगा 50,000 का डेप्रिसिएशन, जो मैंने अभी आपको समझाया है थोड़ी देर पहले। डेप्रिसिएशन मैंने लिखा है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का किसका डेप्रिसिएशन उसको नहीं लिखा है, तो ये गलत है, आपको लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन किस चीज़ का।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया छोटा करके ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट एज डॉट ई, ठीक है। और अभी जो ये है देखिए यहाँ पे जो ओपनिंग वाला है ये 3 लाख, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, और ये जो क्लोजिंग वाला है 6,50,000 ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आएगा। दोनों ही एसेट साइड में आएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल के। चलिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3 लाख यहाँ पे दिखा रहा है, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसमें हम लोग दिखा देंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 6,50,000, ठीक है ना। क्लोजिंग में क्लोजिंग वाला वैल्यू, ओपनिंग में ओपनिंग वाला वैल्यू। एक बार वर्किंग में देख लीजिए, क्लोजिंग में क्लोजिंग वाला वैल्यू कितना 6,50,000, ओपनिंग में 3 लाख, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन 50,000। सब मैंने 2 बार करके आपको समझा रहा है। समझने का तो अभी मतलब कोई कॉन्फ्यूज तो होना ही नहीं चाहिए बच्चों का, फिर भी मैं 2 बार समझा देता हूँ। उसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी मेरे को आप क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का तीनों एडजस्टमेंट मतलब एडिशनल पॉइंट तीनों हमने कवर कर लिया। ये तीनों पॉइंट कवर हो चुका है, तो अभी हमको उसको और नहीं देखना है। देखा कितना सुविधा है अभी इसमें। पहले क्या होता था, बार बार एक ही पॉइंट को पढ़ते थे, तो साथ साथ एक साथ टेक्निक बहुत सुविधा देता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखिए। इस पर 2 पॉइंट है, समझ लीजिए। ये जो है बैलेंस BD 1,90,000, ये है कैश, ये समझा रहा है कि आपका कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस। उसी तरह ये भी है जो एक, तो ये भी है कैश, क्लोजिंग कैश, ठीक है ना। और कोई पॉइंट है क्या, देखिए सब्सक्रिप्शन तो कवर हो चुका है, ये वाला पॉइंट सिर्फ, और ये वाला पॉइंट छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। और बाकी सैलरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सब कवर हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक काम करते हैं, कैश जो है वो डाल देते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैश है यहाँ पे 1,60,000 क्लोजिंग में, ओपनिंग में भी शायद डाल दिया हमने 1,90,000, ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी कैश आ चुका है और यहाँ पर भी कैश आ चुका है 1,60,000 और ऊपर 1,90,000, जैसे क्वेश्चन में था। यहाँ पे 1,90,000। चलिए क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ना आपको, 1,90,000 ओपनिंग और 1,60,000 क्लोजिंग। अभी ये वाला पॉइंट को हम लोग करेंगे। इसमें क्या बोला है थोड़ा समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम 40,000। इसको देखने से आपको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि सर ये तो एक इनकम बोल रहा है, हमें इंटरेस्ट का इनकम हुआ है 40,000, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ इनकम घुसा हुआ नहीं है, इसमें कुछ और भी चीज़ें घुसा हुआ है, आपको वो समझना है। चलिए हम दिखा देते हैं आपको। देखिए इंटरेस्ट बोला है 40,000 रुपये का इंटरेस्ट आपको मिला है एट द रेट 8% पर एनम ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको बस इतना ही क्वेश्चन में बोल दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 40,000 रुपये आपका इंटरेस्ट है, आपका इनकम है। लेकिन आपको ये वाला चीज़ तो दिया हुआ नहीं है, इन्वेस्टमेंट कितना है ये आपको पता नहीं, क्वेश्चन में कहीं पर भी ये दिया हुआ नहीं है। लेकिन अब तक आपने क्या किया, अब तक आपको ये दिया हुआ था, अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया ये दिया हुआ था और ये रेट दिया हुआ रहता था। तो हम क्या करते थे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 करके निकाल लेते थे इंटरेस्ट कितना था। लेकिन अभी जो सीन है वो चेंज हो गया। अभी आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, राइट, लेकिन इंटरेस्ट दिया हुआ है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो चाहिएगा, इन्वेस्टमेंट है इसीलिए तो आपको इंटरेस्ट मिला है।
तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आप बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, तो आपको वो निकलना पड़ेगा। तो इतना दिन आपने क्या किया था, इतना दिन आप इन्वेस्टमेंट के साथ रेट को मल्टीप्लाई करके आप इंटरेस्ट निकाल लेते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कुछ करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई तो श्योर है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ अलग टेक्निक से होगा, और इसको निकालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को निकालना पड़ेगा। अभी उल्टा हो गया, राइट। कैसे करेंगे सर इसको, हम दिखा देते हैं आपको। एकदम ईजी है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये। सिर्फ मेरे बात को ध्यान से समझिए क्या बोला गया है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो हमको निकालना है। कितना रुपया सर इन्वेस्टमेंट हुआ है हम लोगों का, देखिए 8% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना, 8% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000। क्वेश्चन में बोला है ना इंटरेस्ट कितना है, 40,000 रुपया, और वो कितना परसेंट का है, 8% का है। इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8% मतलब 8/100, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 40,000, राइट। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कितना, 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। तो ये करने से क्या निकल के आता है, 5 लाख। आप लोग खुद से कर लीजिएगा एक बार, फिर भी सर दिखा दीजिए ना, ठीक है। तो 5 लाख है आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। कितना रुपए आप इन्वेस्ट करके रखे हो, 5 लाख। ऐसे भी आपको अगर चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए 5 लाख का 8% निकालेंगे, 8/100 निकालेंगे तो आपका, सॉरी यहाँ पे 2 जीरो से जगह 3 जीरो हो गया, तो आपका निकल के आएगा 40,000। देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, हमने निकाल लिया। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, एक मिनट, ये जो 5 लाख है ये आपका बैलेंस शीट में आएगा, दोनों ही बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लोजिंग का और ओपनिंग का अलग अलग नहीं हो सकता है, और पूरा साल इसको होल्ड किया, इसीलिए तो पूरा साल का 8% का चार्ज 40,000 रुपया है। तो पूरा साल होल्ड किया मतलब साल के शुरुआत वाले दिन से ये इन्वेस्टमेंट उस क्लब में है। तो बैलेंस शीट पूरा, ओपनिंग वाला बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। और ये जो है 40,000, ये क्या है, ये है आपका इनकम। तो ये आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपया, ठीक है। अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में भी आना चाहिए। ये है ओपनिंग बैलेंस शीट आपका, इसमें भी दिखा दीजिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा क्या, क्लोजिंग में भी आएगा सर, एक ही चीज़ आएगा क्या, हाँ वो देखो क्लोजिंग में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। 5 लाख रुपए दिख रहा है ना आपको, ओके। तो अभी क्वेश्चन में चलिए चलते हैं, कोई और पॉइंट अगर है तो उसको भी कवर करेंगे।
मेरे हिसाब से तो कोई और पॉइंट है नहीं, नीचे वाला सारा पॉइंट तो हमने कवर कर ही लिया। ऊपर का कैश, दोनों कैश हमने दे दिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दे दिया, सैलरी हो चुका है, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट तो अभी कर ही दिया। तो अभी और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग बैलेंस शीट का अभी इसमें तो कैपिटल फ़ंड चाहिए, तो पहले हम लोग कैपिटल फ़ंड निकाल लेते हैं इसका। ये वाला बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट, यहाँ पे हमारा कैपिटल फ़ंड निकलेगा। चलिए कैपिटल फ़ंड निकालते हैं। टोटल का बक्स खोल लिया, 9,90,000 है टोटल, ठीक है। तो हमारा कैपिटल फ़ंड कितना होगा? 9,90,000 माइनस 20,000, 9,70,000। ओके, 9,70,000 है हमारा कैपिटल फ़ंड। ये 9,70,000 कहाँ पे आएगा? ये 9,70,000 हमारा इस बैलेंस शीट में आज चले आएगा। चलिए बैलेंस शीट में दिखा देते हैं 9,70,000 आ गया। अब इसके साथ क्या करना पड़ेगा? इसके साथ अगर सरप्लस उरप्लस है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो सरप्लस तो अभी यहाँ पर निकलेगा, सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। मेरे हिसाब से सरप्लस होगा, क्योंकि इनकम साइड मेरे सामने दिख रहा है कि वो ज़्यादा है, तो प्रॉफिट ही निकलेगा। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट। पहले बॉक्स को रेडी कर लेते हैं। सरप्लस यहाँ पे निकलेगा इस साइड में, 7,20,000 टोटल, और उसमें से हम 4,10,000 को माइनस कर देंगे तो 3,10,000 निकल के आ जाएगा। तो ये 3,10,000 हम लोग यहाँ पे कैपिटल फ़ंड में ऐड कर देंगे। सरप्लस हुआ तो ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के बाद बाहर लिख देंगे हम लोग 12,80,000। फिर से बॉक्स को रेडी कर देते हैं। चलिए, तो 13,10,000 रुपये टोटल होता है यहाँ पे, उस साइड में भी 13,10,000 रुपये होगा। हाँ, तो हमारा बैलेंस शीट सब टैली हो गया, सब कुछ मैच हो गया। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर। तो एक बार पूरा स्क्रीन में देख लीजिए, सारे सबको मैंने जो किया है ये आपके सामने ही किया है। ये तीनों शीट को देख लीजिए। एक है बैलेंस शीट ओपनिंग डेट का, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसके बाद बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट का। सब आपके सामने ही मैंने किया है, ठीक है। अरे बच्चों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। अभी आप लोग इतने मुश्किल समय में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, तो कभी भी डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। कभी भी लाइफ में मुश्किल समय आते ही रहता है, लेकिन उस परिस्थिति में आप कैसे, क्या डिसीजन लेते हो, क्या सोचते हो, वो बड़ा बात होता है। एक कहावत है कि हर मुश्किल समय में इंसान के साथ दो ही चीज़ें होता है, या तो वो खुद टूट जाता है या रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो आप क्या करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चूज करो, आप कौन से क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो। ओके, फिलहाल मैं आप सबके लिए यही विश करूँगा कि आप सब लोग कुछ अच्छा काम करोगे, अपने ड्रीम्स के लिए पूरा मेहनत करोगे और सफल होगे ज़रूर, ठीक है। बाय, टेक केयर। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है और अगला क्लास हम नया चैप्टर से शुरू करेंगे, वो है पार्टनरशिप। ओके, बाय।